नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गुरवीर सिंह और मैं बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर एस.टी. चारण सर, यूसीईटी बीकानेर के डायरेक्टर वाई.एन. सिंह सर एवं बीटीयू के समस्त परिवार और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल की तरफ से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ है और सारे स्कूल कॉलेजेस फिलहाल विद्यार्थियों के लिए बंद चल रहे हैं, मगर ऐसे समय में भी सरकार और इंस्टीट्यूशन विद्यार्थियों की मदद के लिए ऑनलाइन क्लासेस और वेबिनार लेके आए हैं सो दैट उनके अंदर तनाव कम हो सके। तो ऐसे ही प्रयासों में शामिल है हमारे बीटीयू की एसआरसी टीम के ओर से जॉय ऑफ गिविंग कर्मवीर अनुभव वेबिनार सीरीज, जिसका आज दूसरा वेबिनार प्रसारित हो रहा है। इस वेबिनार में हमने इनवाइट किया है सिंथेसिस इंस्टीट्यूट बीकानेर के मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज के बजाज जी और समाज सेवी जीव रक्षक मोहम्मद इकबाल जी। आज के समय में मानव ने साइंस में तो खूब तरक्की कर ली, मगर मानवीय मूल्यों में वो पिछड़ सा गया है। हम एजुकेशन के नाम पर सिर्फ लोगों को लिटरेट कर रहे हैं, जबकि एजुकेशन का वास्तविक मकसद लोगों में प्रेम भाव और भाईचारा, सेवा भाव आदि बढ़ाना है। हमारे सामने ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें इंसान पढ़ लिख कर समाज को तोड़ने लगता है, दंगाई बनता है, आतंकी बनता है, एक दूसरे की जाति, धर्म, रंग आदि से खुद को बांटता है। ऐसे समय में कुछ चुनिंदा अच्छे लोग वो भी हैं जो निरंतर समाज में भलाई का काम करते हैं और समाज को पतन से बचाते हैं। ये महान लोग जरूरतमंदों में शिक्षा, दान पुण्य, इलाज, खाने का बंदोबस्त कर उनके जीवन में खुशियां भरते हैं। हमारी ये सीरीज ऐसे ही लोगों से आपकी मुलाकात कराएगी। तो चलिए आज की दो महान हस्तियों के बारे में हम जान लेते हैं। हमारे चीफ गेस्ट श्री मनोज बजाज जी सिंथेसिस कोचिंग इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सिंथेसिस के क्लासरूम कोचिंग सेंटर्स बीकानेर और हिसार में हैं और विभिन्न राज्यों में इनके डिस्टेंट लर्निंग सेंटर्स भी हैं, इवन इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट। इनके इन्हीं प्रयासों के कारण 21 सालों में इन्होंने 2000 से ज्यादा छात्र छात्राओं को मेडिकल, आईआईटी, एनआईटी में प्रवेश करवाया है और इसके अलावा 10,000 से ज्यादा अन्य प्रोफेशनल्स जैसे वेटनरी, डेंटल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स इनकी गाइडेंस में अच्छे इंस्टीट्यूट्स में प्रवेश पा चुके हैं। सामाजिक सेवा की बात करें तो आप प्रज्ञानम स्कीम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मुफ्त शिक्षा देते हैं। स्वच्छता प्रहरी संस्थान के डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन कमेटी के भी आप मेंबर हैं। आप रोटरी क्लब के भी मेंबर हैं और अन्य स्कीम्स और एनजीओ के साथ जुड़कर आप समाज को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। तो अब बात करते हैं हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर मोहम्मद इकबाल, समाज सेवी जीव रक्षक की। अत्यंत गरीबी में बचपन गुजारकर आपने एक एक रोटी की कीमत समझी। भूख झेलकर आपने अपने आप से वादा किया था कि बड़े होकर कुछ ऐसा काम करेंगे कि कोई जरूरतमंद भूखा नहीं सोएगा। आपने अपना सपना सच कर दिखाया और 2016 से माँ रोटी बैंक निःशुल्क भोजन सेवा की शुरुआत की। आज यह सेवा निरंतर चल रही है और आंधी, तूफान, सर्दी, गर्मी, इवन चोरी भी हुई आपके यहाँ, लॉकडाउन हुआ और पिता के देहांत के बावजूद आपने सेवा नहीं छोड़ी। इसके अलावा आप लोगों के घर में जाकर जहरीले जीवों का रेस्क्यू करते हैं और वन विभाग को सुपुर्द करते हैं। ये सारी सेवा आप निःशुल्क करते हैं। मोहम्मद इकबाल जी, स्वागत है आपका। तो अब मैं हमारे यूसीईटी बीकानेर के डायरेक्टर श्री डॉक्टर वाई.एन. सिंह जी को आग्रह करता हूं कि हमारे मेहमानों का स्वागत करें। ओवर टू यू सर। नमस्कार और धन्यवाद गुरवीर जी। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस कर्मवीर अनुभव वेबिनार श्रृंखला 2 के परम माननीय अध्यक्ष माननीय कुलपति महोदय, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानीय डॉक्टर मनोज बजाज जी, निदेशक प्रबंधन सिंथेसिस बीकानेर, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री मोहम्मद इकबाल जी, समाज सेवी जीव रक्षक एवं संरक्षक, कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर ममता शर्मा पारिक, संचालक डॉक्टर गुरवीर सिंह जी, पूरी एसआरसी टीम,
कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़े हुए हमारे सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के अधिकारी, शिक्षक और प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच डॉक्टर मनोज बजाज एवं श्री मोहम्मद इकबाल जी ऑनलाइन उपस्थित हैं। मैं आप दोनों का विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं एवं आपने अति व्यस्त समय में से हमारे विद्यार्थियों के मार्गदर्शन और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए जो हमने रिक्वेस्ट की थी, आपने उसको स्वीकार किया। इसके लिए हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं सर। मैं थोड़ा सा आपको हमारे महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के बारे में बता दूं। हमारा जो महाविद्यालय है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नाम से 2007 में शुरू हुआ था। शुरुआत में इसकी 4 ब्रांच थी, जिसमें प्रोफेसर पूनिया प्रिंसिपल हुआ करते थे, और उसके बाद विगत लगभग 13 वर्षों में इस विश्वविद्यालय ने 6 इंजीनियरिंग ब्रांच में यूजी कोर्सेज यानी कि बीटेक और दूसरी 5 इंजीनियरिंग ब्रांचेज में एमटेक कोर्सेज और एमबीए के 2 कोर्सेज शुरू करके और अपनी बेहतर कार्य प्रणाली के कारण राज्य सरकार ने इसको बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का संतक विश्वविद्यालय बना दिया 2018 में। और 2018 में ही हमारे माननीय कुलपति महोदय ने अप्रैल 2018 में ज्वाइन किया और उसके बाद विश्वविद्यालय शुरू हो गया। तो पिछले लगभग हमारी 2 साल की जर्नी है जो हमने तय की है। महोदय, किसी ने कहा है कि भाई आपका विश्वविद्यालय अलग क्यों है, दूसरे विश्वविद्यालयों से अलग क्यों है? तो मैं थोड़ा सा इस बारे में बताना चाहूंगा कि हम अपने विद्यार्थियों को कहते हैं कि आप सपने देखिए, और हम सब जानते हैं कि हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने भी कहा था कि सपने देखने चाहिए, और साथ ही सिर्फ देखना नहीं चाहिए, उन सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास भी करने चाहिए, मेहनत भी करने चाहिए। मैं आप दोनों के बारे में जो अभी बताया गया, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आपने एक लीक से हटके अपना रास्ता तय किया है। तो निश्चित रूप से आपने जरूर इसके बारे में कहीं ना कहीं कुछ सोचा होगा, कुछ सपना देखा होगा, और आज आप उस मुकाम पे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम सपना नहीं देखेंगे, हम सोचेंगे नहीं, तो हम को डायरेक्शन मिलने में और एक स्थान तक पहुंचने में, अपने जो उचित स्थान है वहां तक पहुंचने में सहायता नहीं मिलेगी और विद्यार्थी अपना मार्ग तय नहीं कर पाएगा। तो ये सोचकर हमारे विश्वविद्यालय ने यहाँ महाविद्यालय में और विश्वविद्यालय में 2 सेल शुरू की हैं। एक है खोज और दूसरी है सामाजिक दायित्व सेल। खोज सेल में हम विद्यार्थियों को उनको जो भी इनोवेटिव आइडिया आ रहा है, कोई भी उन्होंने इनोवेटिव काम किया है, कोई भी इस तरह की चीज उनके दिमाग में आई है, पढ़ाई के साथ साथ कोई इस तरह का उनके दिमाग में आता है, तो वो हमारी टीम को बताता है। हम उनसे प्रपोजल लेते हैं, टीम को बताते हैं। हमारे यहाँ पूरी श्रृंखला बनी हुई है। हमारे पास कई परामर्शी लोग हैं, बहुत अच्छे लोग, जिसमें कि कई बहुत सीनियर लोग, अनिल कुमार गुप्ता जी जिसमें नाम है, पद्मश्री विजेता हैं, इस तरह के लोग हमारी टीम के साथ जुड़े हुए हैं, और वो बच्चों को जो है मार्गदर्शन देते हैं और उनके इन सपनों को पूरा करने में मदद करते हैं। सर, अगर देखा जाए तो पिछले जो 5-6 महीने का जो समय निकला है, उस समय ने हमें एक बहुत बड़ी सीख दी है। आपने देखा होगा, एक एग्जाम्पल आया था कि एक लड़की है जो अपने पिता के साथ साइकिल पर
600 से 700 किलोमीटर की दूरी तय करके और अपने गांव तक पहुंच गई। ऐसा अगर ऐसा सपना नहीं देखे तो कभी सोच भी नहीं सकता कि ये काम पूरा हो सकता है। निश्चित रूप से उसने सपना देखा और अपने पिताजी के साथ उसने मेहनत की, साइकिल ली और प्रयास किया और अपने गांव तक निश्चित रूप से पहुंच गई। इसी तरीके से कई लोग हमने देखा कि 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर चल के पैदल ही अपने गांव तक पहुंच गए। मेरा ये सब कहने का अर्थ यहां पर है कि मानव के लिए असंभव कुछ नहीं है। केवल उसके दिमाग में ये होना चाहिए कि हाँ, मुझे कुछ करना है, मैं कुछ करूंगा। जब करोगे, अगर आदमी ये सोचे ही ना, अब आप देखिए कि कोरोना महामारी में लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में बहुत सारे लोग घरों पे हैं। अब उनके सामने समय व्यतीत करने की प्रॉब्लम है, टीवी देख रहे हैं, दूसरी चीजें देख रहे हैं, कह रहे हैं समय ही नहीं कटता। समय किस लिए नहीं कट रहा? क्योंकि हमने कुछ करने का नहीं सोचा है। अगर हमने कुछ करने का सोचा होता तो निश्चित रूप से इस समय का भी सदुपयोग किया जा सकता था। मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर ने इस समय का सदुपयोग किया। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने एक सपना देखा। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस कोविड जो 19 की जो महामारी है, जिसमें लॉकडाउन है, इसमें हमारे विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष के लगभग 5000 विद्यार्थियों को मानवीय मूल्य की कार्यशाला क्यों ना करा दी जाए ऑनलाइन। ऐसा उन्होंने सोचा, सपना देखा, हमारी टीम के साथ डिस्कशन किया और हमने उस टीम को पूरा करने के लिए हमारी टीम लग गई। और मैं आपको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष और गर्व है कि हम करीब 4000 विद्यार्थियों और उनसे जुड़े उनके माता पिता और परिवार वालों को ये वर्कशॉप पूरी करा गए। मतलब पिछले 2 महीने में हमारी टीम ने ये वर्कशॉप करा दी है और इसके आगे भी उनका कार्य चालू है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम सपना देखें तो निश्चित रूप से चीजें की जा सकती हैं। तो यही हम अपने विद्यार्थियों को यहाँ सीख दे रहे हैं। हमारे विद्यार्थी यहाँ 2 तरीके से, 2 रूपों में दूसरे विश्वविद्यालय से बिल्कुल अलग है। पहला रूप कि यहाँ खोज और इस तरह की चीजें उनको सेल द्वारा ये सारी चीजें कराई जा रही हैं कि विद्यार्थी अपने जो भी उनके इनोवेटिव आइडिया हैं, जो भी उनकी सोच है, जो भी उनकी क्वेरी है, उस पर कुछ ना कुछ काम करें, आगे बढ़ें और उस काम को हम आगे तक, जितना आगे तक पॉसिबल है उसको ले जाएंगे और उसको यथार्थ स्थिति में लाने की कोशिश करेंगे, मूर्त रूप देने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, इस विश्वविद्यालय की कोशिश है कि जो हमारे विद्यार्थी हैं वो तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ उनको मानवीय मूल्य शिक्षा भी मिलनी चाहिए। आज हम देख रहे हैं अपने चारों तरफ लोग बहुत अच्छे से एजुकेटेड हैं, बहुत अच्छे से आगे पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छा कमा भी रहे हैं, लेकिन मानसिक संतुष्टि नहीं है। कहीं ना कहीं सुखों का अभाव है। सुख आप किसको कहेंगे? 2 चीजें हैं, हमें जीवन यापन के लिए कमाना भी होगा और दूसरी तरफ संबंध भी रखने होंगे। संबंध मेरा मेरे साथ है, मेरा मेरे परिवार के साथ है, मेरा मेरे समाज के साथ है और आगे देश और प्रकृति और विश्व सबके साथ संबंध है। एक कोई ना कोई संबंध बना हुआ है। अब आपके पास पद है, प्रतिष्ठा है, पैसा है और अगर संबंध नहीं है तो सर, संबंध जो है पद, पैसा और प्रतिष्ठा के साथ मल्टीप्लाई होता है हमेशा। आप सोच के देखिए, ये हमेशा मल्टीप्लाई होता है। और अगर आपके पास संबंध 0 है तो आपका जीवन सफल नहीं हो सकता, आप सुखी नहीं हो सकते, आप देख लीजिएगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ आपके पास पद भी कम है, पैसा भी कम है, प्रतिष्ठा भी मान लीजिए कम है, लेकिन संबंध बहुत अच्छे हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन को सफल कहा जा सकता है। तो यही सोच हम अपने विद्यार्थियों को शेयर कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट हम विद्यार्थियों तक पहुंचा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो भी वो पढ़ें, यहाँ से समझें, जो भी शिक्षा वो ले रहे हैं उस शिक्षा को अच्छे कार्यों में यूज करें, कंस्ट्रक्टिव वर्क में यूज करें, प्रकृति के साथ, समाज के साथ, अपने परिवार के साथ और अपने साथ
सह अस्तित्व की भावना के साथ रहें। सह अस्तित्व की भावना ये है कि मुझे आपको मदद करनी है, मैं आपके मदद के लिए तत्पर रहूं और आप मेरी मदद के लिए तत्पर रहें। ये कॉन्सेप्ट सबके साथ होना चाहिए, मानव का मानव के साथ होना चाहिए, मानव का प्रकृति के साथ होना चाहिए और पूरे विश्व में ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो हमारा जो जो जीवन है, हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा होगा। और हमारे साथ साथ जो हमारे साथ में है, मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई दुखी है, तो आप सुखी से रह सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। पड़ोस में नहीं, आपके परिवार में कोई दुखी है, आपके परिवार में किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कभी सुखी नहीं रह सकते। तो ये सह अस्तित्व का कॉन्सेप्ट ये है कि सबको हमें अपनी मदद से, अपने कार्य से, यानी कि हमें सबको कुछ ना कुछ देते रहना। आप किसी से लेके कभी सुखी नहीं हो सकते। आप हमेशा, अब इकबाल जी हैं, इकबाल जी निस्वार्थ रूप से जब कहीं जाते हैं, कार्य करते हैं, तो जो उनको संतोष मिलता है, जो सुख मिलता है, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, वो सिर्फ इकबाल जी जानते हैं। तो इस तरह की कई सारी चीजें हैं। हम अपने विद्यार्थियों को कहते हैं, उनको सोशल वर्क करने के लिए कहा जाता है और वो करते हैं। और उसके बाद जो, क्योंकि ये सारी चीजें अनुभव करने की, जब तक व्यक्ति अनुभव नहीं करेगा, किताबें पढ़ लेगा, उसको प्रवचन दे दो, भाषण दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक उसको इस चीज का अनुभव नहीं कराया जाएगा, तब तक वो इस कॉन्सेप्ट को पकड़ नहीं पाएगा और उसको आगे अपने जीवन में उसको यूज या आगे अपने जीवन में अपना नहीं पाएगा। तो हमारे विश्वविद्यालय का, हमारी जो भी टीम है, इस सारी टीम का यही एक ध्येय है, यही एक उनकी कोशिश है कि हम अपने विद्यार्थियों को इन अनुभवों से, शिक्षा तो दे ही रहे हैं, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षाएं हम दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारा विद्यार्थी इन अनुभवों से भी गुजरे, जिससे कि वो अपने साथ साथ अपने परिवार, समाज और कहीं ना कहीं देश और विश्व के रूप में कहीं ना कहीं एक अच्छे नागरिक की तरह मदद कर पाए। ये हमारे विश्वविद्यालय का संकल्प है। और अब आप भी हम लोगों से जुड़ गए हैं, तो निश्चित रूप से मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप भी हमारे विद्यार्थियों को और हमारी टीम को मार्गदर्शन देंगे। आपका उद्बोधन जो है वो हमारी टीम को प्रोत्साहन देगा, हमारे विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देगा और हम सब मिलकर निश्चित रूप से एक बहुत अच्छे मुकाम को हासिल करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। अब ओवर टू डॉक्टर गुरवीर सिंह जी। थैंक यू सर।